जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत काल के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनका वध युद्ध से पहले ही हो चुका था। तो आइए जानते हैं कि इनका वध कैसे हुआ। नंबर 10 पर आते हैं दानव बकासुर। एक चक्रा नगरी के निवासियों के मन में बकासुर का नाम सुनते ही भय की लहर दौड़ जाती थी। बकासुर कोई साधारण दानव नहीं था। उसके पास इतना विशाल शरीर और बल था कि वह अकेले ही कई हाथियों को एक साथ उखाड़ कर फेंक सकता था। वह नगरी के लोगों को धमकाकर हर दिन बैलगाड़ी भरकर भोजन मंगवाता था और भोजन लाने वाले मनुष्य को भी निगल जाता था। पूरी नगरी शोक और भय के अंधकार में डूबी हुई थी। परंतु फिर एक दिन पांडवों का उस नगर में आगमन हुआ। जब माता कुंती को नगर वासियों के इस दुख का पता चला तो उन्होंने महाबली भीम को बकासुर के पास भेजने का निर्णय लिया। भीम विशाल भोजन सामग्री लेकर बकासुर की गुफा की ओर बढ़े, परंतु वहां पहुंचकर भीम ने बकासुर को देने के बजाय वह सारा भोजन स्वयं खाना ही शुरू कर दिया। यह देखकर बकासुर का क्रोध से आपा खो गया। वह भयंकर गर्जना करते हुए भीम पर टूट पड़ा। दोनों के बीच ऐसा विनाशकारी द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया कि आसपास के वृक्ष उखड़ गए और धरती कांपने लगी। बकासुर ने भीम पर विशाल पत्थर फेंके, परंतु भीम के सामने उसकी एक न चली। अंत में भीम ने बकासुर को उठाकर अपनी छाती से लगाया और उसकी रीढ़ की हड्डी मोड़कर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार एक भयंकर असुर का अंत युद्ध से बहुत पहले ही हो गया। नंबर 9 पर आते हैं राक्षस हिडिंब। लाक्षागृह की भीषण ज्वालाओं से बचकर जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तब उनका सामना भयंकर राक्षस हिडिंब से हुआ। हिडिंब उस विशाल जंगल का राजा था और मनुष्यों का मांस उसका प्रिय भोजन था। उसके दैत्यकार काया और उसकी गर्जना सुनकर जंगल के पशु पक्षी भी दूर भाग जाते थे। जब पांडव विश्राम कर रहे थे, तब हिडिंब ने मनुष्यों की गंध पाकर अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने भेजा, परंतु हिडिंबा भीम के विशाल रूप और तेज को देखकर उन पर मोहित हो गई। जब काफी देर तक हिडिंबा वापस नहीं लौटी तो हिडिंब स्वयं क्रोध में अंधा होकर वहां आ पहुंचा। अपनी बहन को भीम से बात करते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हिडिंब ने भीम को ललकारा और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। हिडिंब ने अपनी मायावी शक्तियों और दैत्य बल का पूरा उपयोग किया, परंतु महाबली भीम के सामने उसकी मायावी विद्या निष्फल साबित हुई। भीम ने हिडिंब की भुजाओं को उखाड़ दिया और उसे हवा में गोल गोल घुमाकर धरती पर पटक दिया। इस भयंकर प्रहार से हिडिंब के प्राण पखेरु उड़ गए। यदि हिडिंब जीवित रहता तो वह कुरुक्षेत्र में पांडवों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता था। नंबर 8 पर आते हैं महाबली कीचक। मत्स्य देश का प्रधान सेनापति कीचक इतना बलशाली था कि स्वयं राजा विराट भी उससे डरते थे। कीचक को 1,00,000 योद्धाओं के बराबर बल प्राप्त था और उसके भय से पड़ोसी राजा भी मत्स्य देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करते थे। जब पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के नगर में पहचान छिपाकर रह रहे थे, तब कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। कीचक ने द्रौपदी का अपमान करने का दुस्साहस किया। द्रौपदी ने जब रोते हुए महाबली भीम को यह बात बताई तो भीम की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। भीम ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी के माध्यम से कीचक को आधी रात में अंधेरी नाट्यशाला में बुलवाया। कीचक अहंकार में अंधा होकर अकेला ही वहां पहुंच गया। वहां भीम पहले से ही उसका काल बनकर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही कीचक आगे बढ़ा, भीम ने उसे दबोच लिया। दोनों महाबलियों के बीच अंधेरे में ऐसा भयंकर मल्लयुद्ध हुआ कि नाट्यशाला के खंभे हिलने लगे। कीचक ने छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु भीम की पकड़ लोहे के समान मजबूत थी। भीम ने कीचक के हाथ पैर मोड़कर उसके शरीर को मांस के पिंड में बदल दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से कुछ समय पूर्व ही इस महाबली सेनापति का इस प्रकार दर्दनाक अंत हो गया। नंबर 7 पर आते हैं राजा दंतवक्र। करुष देश का राजा दंतवक्र कोई साधारण राजा नहीं था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल हिरण्याक्ष था। दंतवक्र जन्म से ही अत्यंत क्रोधी और अपार बल का स्वामी था।
उसके गदा का वजन इतना ज्यादा था कि उसे उठाने में सामान्य योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। जब श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में उसके परम मित्र शिशुपाल का वध किया तो दंतवक्र के दिल में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। वह श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठा। दंतवक्र अपनी विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने निकल पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ समय पूर्व यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण और दंतवक्र का आमना सामना हुआ। दंतवक्र ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी भारी गदा से श्री कृष्ण का भयंकर वार किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसके प्रहार को सहजता से रोक लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी कौमुद की गदा उठाई और दंतवक्र की छाती पर एक भयंकर प्रहार किया। उस एक ही प्रहार से दंतवक्र का हृदय विदीर्ण हो गया और वह रक्त की उल्टी कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथों एक और अधर्मी योद्धा का कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही अंत हो गया। नंबर 6 पर आते हैं राजा पौंड्रक। पुंड्र देश का राजा पौंड्रक अहंकार की उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां मनुष्य का विनाश निश्चित होता है। पौंड्रक को उसके मूर्ख चाटुकारों ने यह विश्वास दिला दिया था कि वही इस संसार का वास्तविक वासुदेव है। इस भ्रम में आकर पौंड्रक ने अपने शरीर पर श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करना शुरू कर दिया। उसने 2 कृत्रिम भुजाएं लगाकर 4 भुजाएं बनाई, हाथ में नकली चक्र और गदा धारण की तथा पीले वस्त्र भी पहनने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण को एक दूत के माध्यम से संदेश भेजा कि वे वासुदेव का नाम और अस्त्र शस्त्र छोड़ दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण ने उसके इस बचकानी और अहंकारी व्यवहार पर पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब उसका अत्याचार सीमा के बाहर हो गया तो श्री कृष्ण ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। पौंड्रक अपनी विशाल सेना और मित्र काशीराज के साथ युद्ध मैदान में उतरा। पौंड्रक ने अपने नकली अस्त्रों से श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने वास्तविक सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने आकाश में चमकते हुए पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार स्वयं को ईश्वर समझने वाले अहंकारी राजा का अंत युद्ध से पहले ही हो गया। नंबर 5 पर आते हैं सौभ देश के राजा साल्व। राजा साल्व शिशुपाल का अत्यंत प्रिय मित्र था। जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो साल्व ने द्वारका नगरी को पूरी तरह नष्ट करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा विमान प्रदान किया जो लोहे का बना था और मन की गति से उड़ सकता था। उस विमान का नाम सौभ विमान था। इस विमान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, यह किसी भी समय अदृश्य हो सकता था। साल्व उस विमान में बैठकर द्वारका नगरी के ऊपर पहुंच गया और वहां के निर्दोष नागरिकों पर आग, पत्थर और भयंकर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उस समय श्री कृष्ण द्वारका में उपस्थित नहीं थे। जब श्री कृष्ण वापस लौटे और उन्होंने अपनी नगरी की दुर्दशा देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने अपने रथ पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए सौभ विमान का पीछा करने लगे। साल्व अपनी माया से कभी बादलों में छिप जाता तो कभी गायब हो जाता, परंतु श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बाणों और अंत में अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र ने साल्व के मायावी विमान को नष्ट करते हुए साल्व का मस्तक काट दिया। इस प्रकार एक मायावी और भयंकर योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले ही समाप्त हो गया। नंबर 4 पर आते हैं धनुर्धर एकलव्य। निषादराज का पुत्र एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या का प्रेमी था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया तो उसने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं ही अभ्यास किया और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। परंतु जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के अपने वचन की रक्षा के लिए एकलव्य से उसका दायां अंगूठा मांग लिया तो एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंगूठा गंवाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों की उंगलियों और बाएं हाथ से धनुष चलाने का ऐसा अद्भुत अभ्यास किया कि वह पुनः एक भयंकर धनुर्धर बन गया। परंतु काल चक्र का पहिया घूमा और एकलव्य मगध के राजा जरासंध का मित्र बन गया। जरासंध के साथ मिलकर उसने श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पर कई बार आक्रमण किए। एकलव्य अधर्म के पक्ष में खड़ा हो चुका था। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे यदि एकलव्य जैसा धनुर्धर जीवित रहा तो वह भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनेगा।
इसलिए जब एकलव्य ने यादवों पर पुनः आक्रमण किया तब श्री कृष्ण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुआ। नंबर 3 पर आते हैं चेदी राज शिशुपाल। चेदी देश का राजा शिशुपाल जन्म से ही 3 नेत्रों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में बैठकर इसके अतिरिक्त अंग गायब होंगे वही इसका वध करेगा। जब बालक शिशुपाल श्री कृष्ण की गोद में आया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। शिशुपाल की माता जो कि श्री कृष्ण की बुआ थी, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के अपराधों को क्षमा कर दें। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। शिशुपाल बड़ा होकर अत्यंत अहंकारी और क्रूर राजा बना। वह सदैव श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। पांडवों के राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था तब शिशुपाल का धैर्य टूट गया। उसने भरे दरबार में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और श्री कृष्ण को अत्यंत भद्दे शब्द कहने शुरू कर दिए। श्री कृष्ण शांत बैठकर उसकी गालियों को गिनते रहे। पूरा दरबार स्तब्ध था। जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 101वां अपमानजनक शब्द बोला, श्री कृष्ण का वचन समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने बिजली की गति से जाकर शिशुपाल का मस्तक काट दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व ही कौरवों का एक बहुत बड़ा भावी सहयोगी मारा गया। नंबर 2 पर आते हैं मगध सम्राट जरासंध। मगध का सम्राट जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजाओं में से एक था। उसके जन्म की कथा भी अत्यंत विचित्र थी। वह 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था और जरा नाम की राक्षसी ने उन टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दिया था। इसी कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो वे पुनः जुड़कर जीवित हो जाएंगे। जरासंध ने अपनी असीम शक्ति के बल पर भारतवर्ष के 86 राजाओं को बंदी बना रखा था और वह 100 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनने का महायज्ञ कर रहा था। यदि पांडवों को राजसूय यज्ञ करके धर्म की स्थापना करनी थी तो जरासंध का अंत होना अनिवार्य था। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का भेष धारण करके जरासंध की नगरी मगध पहुंचे। श्री कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और भीम को उसके सामने खड़ा कर दिया। भीम और जरासंध के बीच लगातार 14 दिनों तक बिना रुके भयंकर मल्ल युद्ध चला। भीम जरासंध को बीच में से फाड़कर 2 टुकड़े कर देते, परंतु वे टुकड़े फिर से आपस में जुड़ जाते। अंत में श्री कृष्ण ने एक तिनके को तोड़कर उसके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंककर भीम को संकेत दिया। भीम समझ गए और उन्होंने जरासंध के शरीर को 2 टुकड़े करके उन्हें उल्टी दिशा में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु समाप्त हो गया। नंबर 1 पर आते हैं महाबली बर्बरीक। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को संपूर्ण महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर माना जाता है। बर्बरीक ने कामाख्या देवी की कठोर साधना करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनके सामने पूरी दुनिया के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं पर निशान लगा देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन स्थानों या लोगों को सुरक्षित चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। और तीसरा बाण एक ही क्षण में उन सभी शत्रुओं का अंत करके वापस बर्बरीक के कुटीर में लौट आता था। बर्बरीक कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े, परंतु उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वे युद्ध में केवल हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है, इसलिए बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेंगे और यदि बर्बरीक ने अपने 3 बाण चला दिए तो पांडव सेना केवल 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जब पांडव हारने लगेंगे तो बर्बरीक पांडवों की तरफ से बाण चलाएंगे और कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। अंत में पूरी सृष्टि में कोई नहीं बचेगा। युद्ध के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक का मार्ग रुका। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी दानवीरता की परीक्षा ली और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। श्री कृष्ण के वास्तविक रूप के दर्शन करने के बाद बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर उनके कटे हुए शीश को कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर विराजमान कर दिया ताकि वे वहां से पूरा युद्ध देख सकें।